बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है कैरोलिना हरेरा और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है बैड बॉय ले परफम। इसमें एक जो मेन वेरिएंट आता है बैड बॉय के नाम से, वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही पॉपुलर फ्रेगरेंस है। अपनी बॉटल की शेप के लिहाज से, अपनी खुशबू के लिहाज से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे उसका बेसिकली एक वेरिएंट है, आप फ्लैंकर है, ठीक है। तो ये वकास अहमद से मुझे मिल रहा था और इसकी जो प्राइस है ओरिजिनल 100 ml की, ये 100 ml में आता है। यस, इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 24,000 रुपये से नीचे नीचे है, 24,000 रुपये से सम आओ नीचे नीचे है। लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा सस्ता मिला। क्यों सस्ता मिला वो मैं आप लोगों को भी बताता हूँ। तो मुझे अब मैंने, क्योंकि पहले मैंने बैड बॉय चेक करना था फिर ये चेक करना था, लेकिन ये इतना सस्ता मिल रहा था कि मुझे लगा नहीं, इसको पहले ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा इसका बॉक्स, जो कि बेसिकली टेस्टर बॉक्स है। टेस्टर होने की वजह से थोड़ा सा मज़ीद सस्ता मिला। और मज़ीद ये आप बॉक्स देख सकते हैं, टेस्टर बॉक्स इस तरह का आता है इसका। ये इसके ऊपर बैड बॉय लिखा हुआ है और ये नीचे परफ्यूम का नाम लिखा हुआ है ले परफम, ठीक है। ये तो हो गया इसका बॉक्स। आते हैं बॉटल की तरफ। ये रही इसकी बॉटल, बहुत ही ज़बरदस्त। आई थिंक जो बैड बॉय ओरिजिनल है, मैंने क्योंकि वो अभी तक यूज़ नहीं किया, मेरे हाथ भी नहीं लगा, तो मेरे ख्याल में उसका ये गोल्डन है। ये जो आयरन प्लेट है, ये बेसिकली एक आयरन प्लेट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख सकते हैं डिवाइडर। और उसके ऊपर ये बेसिकली बॉटल लगी हुई है जो इसको बेसिकली एक स्टैंड बनाती है। और बहुत ही ज़बरदस्त, आप इसको देखें, यहाँ पे पड़ी हुई आपको ये नज़र आ रही होगी, ये इसकी शेप है बॉटल की, ठीक है। और इसका कोई कैप शैप नहीं है, इसका कैप कोई नहीं है। यहाँ पे स्प्रेयर है और ये जो है ना इसका, ये इसका प्रेस करने वाला है, मतलब ये एटमाइज़र है और ये इसका स्प्रेयर है। ये मुझे सस्ता इसलिए मिला क्योंकि जो इसका ये जो ये है ये टूटा हुआ है। तो मैंने इसको जब भी लगाना है, मैंने इसको एहतियात से पकड़ के यूँ लगाना है। लेकिन मेरे लिए ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, मुझे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कौन सा कोई किसी को दिखानी है ये बॉटल, ठीक है। यहाँ पे पड़ी हुई काम चल जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इस मेटल प्लेट के ऊपर यहाँ पे कहीं पे कैरोलिना हरेरा लिखा हुआ भी होगा, जो आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसके अंदर कैरोलिना हरेरा लिखा हुआ है। बाकी इसके नीचे लिखा हुआ है टेस्टर बैड बॉय ले परफम। आप अगर ये देख सकें, बैड बॉय ले परफम टेस्टर, ठीक है। ये हो गया। एक तो ये टेस्टर था इसलिए सस्ता, ऊपर से इसका ये जो ये था ये टूटा हुआ, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा सस्ता। इसको ना भी लगाएं, मैं अगर इसको मतलब ना भी लगाऊं और इसको नीचे से यूँ प्रेस करूं तो प्रॉपर इसका जूस तो निकलता है, ठीक है। तो मुझे इसलिए कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, रखना हो तो इसको यूं करके रख लेंगे। बाकी प्रेजेंटेशन में आपको दिखा दी, ये फ्रंट बेस का स्प्रेयर है और उसके नीचे कैरोलिना हरेरा का लोगो लगा हुआ है, एंड दैट्स इट। ये इसकी टोटल प्रेजेंटेशन होगी। सस्ता मिलने का रीज़न मैंने आपको बहुत ही तसल्ली से डिटेल के साथ बता दिया। अब हम आते हैं इसकी बाकी डिटेल की तरफ। 2021 की ये लॉन्च है। और अगर हम बात करें इसकी खुशबू की, पहले मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं तो इसके स्टार्ट में आपको एक ग्रेप फ्रूट की खुशबू आती है। आप लोग देख रहे होंगे, वैसे मैं थोड़ा सा हेल्दी लग रहा हूँ और उसकी रीज़न ये है कि मैं स्पेशल वेट गेन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने रिसेंट मतलब बहुत जल्द मैं बड़ा बेढंगा किस्म का वेट गेन किया है। और मैंने ये गेन इसलिए किया है क्योंकि मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ अपनी लाइव ट्रांसफॉर्मेशन, इस चैनल पर नहीं, अपना एक अलग से चैनल बनाऊंगा और आप लोगों के साथ अपनी 6 मंथ्स की लाइव एक ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करूंगा, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह वेट को रिड्यूस कर सकते हैं, किस तरह अपना वज़न कम कर सकते हैं। तो मुझे लगता था कि मैं, क्योंकि मेरा ये मतलब बेसिकली तो मेरी नॉलेज वही है, तो देसी तरीके से करेंगे सब कुछ। मैं वेट गेन करके, मेरा अभी तकरीबन 84 वेट हो गया है, मैं उसको 10 kg रिड्यूस करूँगा। सब कुछ खाएंगे, अपना डेली की रूटीन शेयर करूँगा उस चैनल के ऊपर कि मैं आज क्या खा रहा हूँ, क्या नहीं खा रहा। अगर मैंने ये खाया तो अब मैं क्या चीज़ अवॉइड करूँगा, अब अगर मैंने ये नहीं खाया तो मुझे क्या खाना है, वो प्रॉपर। बहरहाल मैं कहाँ से कहाँ चल पड़ा। मैंने अपने आप को जब कैमरे में देखा तो मुझे फील हो रहा है कि मैं वाकई ठीक ठाक, बस इससे ज़्यादा मोटा और नहीं होना भाई। इससे ज़्यादा मोटा मैं कभी नहीं होता, इतना ज़्यादा वेट गेन नहीं करता। वेट गेन करता हूँ फिर रिड्यूस कर लेता हूँ। लेकिन इस दफ़ा स्पेशली मैंने 4 kgs एक्स्ट्रा गेन किया, मतलब मैं मैक्सिमम 80 तक आता हूँ फिर मैं वापस चला जाता हूँ। इस दफ़ा मैंने स्पेशल 84, खैर आज तो मेरा 85 kg वेट था माशाल्लाह से, तो 85 तक स्पेशल सिर्फ आप लोगों के लिए लाया हूँ कि मैं अपनी लाइव ट्रांसफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। मैं आप लोगों को बताऊँगा कि अगर मैं कर सकता हूँ अपने बिजी शेड्यूल के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर,
तो आप लोग भी कर सकते हैं और आप लोगों को मोटिवेट करूंगा उस चैनल के ऊपर। ख़त्म। अब इसके बारे में मजीद बात किसी और वीडियो में करेंगे। पहले मैं आप लोगों को इस फ्रेग्रेंस के बारे में बताता हूँ। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में सिर्फ और सिर्फ आपको एक ग्रेप फ्रूट की खुशबू आती है। ग्रेप फ्रूट जो होता है वो सिट्रसी तो होता है, लेकिन थोड़ा सा कड़वा होता है एट द सेम टाइम। और आप यूं कह लें जिस तरह स्पाइसी से एक माल्टे की खुशबू होती है, लेकिन एट द सेम टाइम वो थोड़ी सी कड़वी सी होती है, तो उसको ग्रेप फ्रूट की खुशबू कहते हैं। स्टार्ट में लिटरली आपको इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्रेप फ्रूट की खुशबू आएगी। और सेकंड फेज के अंदर जो इसका सेकंड फेज है ना, वो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त है। और वो किस तरह कि दूध के अंदर, मतलब मिल्क जो होता है, मिल्क के अंदर आप कभी थोड़े से लौंग डालें। लौंग लोग पीते हैं, मैं भी पीता हूँ। और ये फिटनेस की जब मैं वीडियोस बनाऊंगा तो उसके अंदर ये चीज़ इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है। दूध के अंदर जब आप थोड़ा सा, लोग मुझे कहते हैं अदील भाई आप हमें किचन में उठा के ले जाते हैं जब भी किसी फ्रेग्रेंस को डिफाइन करते हैं, अब बात यह है कि जो लौंग होता है, क्लोव होता है, वो कहाँ पे मिलता है? आपको किचन में ही मिलता है ना। उसके बाद ब्लैक पेपर आपको कहाँ से मिलती है? किचन से ही मिलती है ना। और दूसरा ये है कि मेरा किचन में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा स्पेंड होता है। मैं रंग बिरंगी डिफरेंट फूड्स बना के चेक करता रहता हूँ, उनकी टेस्ट ऊपर नीचे करता रहता हूँ अपने लिए, कि मुझे अगर जब बॉडी बिल्डिंग करनी है या मुझे अपना जब वेट रिड्यूस करना है, तो मुझे बिल्कुल फीकी वेट रिड्यूस नहीं करना, मुझे थोड़ा सा टेस्ट भी चाहिए होगा। तो इसलिए वो किचन के अंदर ज़्यादा मेरा टाइम भी स्पेंड होता है, तो मैं किचन की चीज़ों के साथ ही उनको कंपेयर करूँगा ना। बारह सेकेंड फेज में अगर आप कभी दूध के अंदर लौंग डालें 3 से 4, तो वो जो लौंग की खुशबू होती है ना, वो क्रीमी, मिल्की एंड थोड़ी सी स्वीट हो जाती है एट द सेम टाइम। लौंग का करेक्टरिस्टिक दूध के अंदर थोड़ा सा स्वीट खुशबू आती है, और उसके साथ हल्का सा बस आप ब्लैक पेपर की खुशबू ऐड कर लें, दैट्स इट। ये इसका सेकंड फेज हो गया। मिल्की क्लोव की खुशबू प्लस ब्लैक पेपर्स की खुशबू, ब्लैक पेपर्स की स्पाइसी सी खुशबू, और एंड पे जाके हल्का सा एक रफ सा लेदर इसके अंदर आता है। बिल्कुल एंड पे जाके हल्का सा रफ लेदर आता है। बाकी इसकी खुशबू ये मिल्की, लौंग की और ब्लैक स्पाइसी सी खुशबू रहती है। ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ जो हमने बनाया हुआ है, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की बात करें तो मुझे देखिए, कैरोलिना हरेरा जो है ये बेसिकली एक डिज़ाइनर ब्रांड है, ठीक है। जो डिज़ाइनर ब्रांड्स होते हैं इनकी फ्रेग्रेंसेस ये कोशिश करते हैं कि इसको हम मैस अपीलिंग बनाएं। जिस तरह आप इस फ्रेग्रेंस को देख लें, विक्टर एंड रॉल्फ के स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम को, है तो ये बहुत स्पाइसी फ्रेग्रेंस, लेकिन एट द सेम टाइम ये वेरी इजी टू लाइक है। हर बंदा इसको बहुत आसानी से लाइक कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जितने भी डिज़ाइनर हाउसेज होते हैं, ये जितने भी YSL हो गया, आपका वर्साची हो गया, अगर आपको ऊपर वाली आपको नजर नहीं आ रही हो, दियोर ये ब्रांड हो गई, ये डिजाइनर है, ये मैस अपीलिंग टाइप फ्रेग्रेंसेस बनाते हैं। को बहुत ही प्रीवे लाइन चार्ट पड़े तो उसमें वो थोड़ा सा अपनी फ्रेग्रेंसेस को थोड़ा सा वो नीश कर लेते हैं, बहरहाल अदरवाइज नहीं होता इस तरह, ठीक है। तो ये हो गया इसका खुशबू। अब आते हैं अपने पैटर्न। एज, जेंडर। एज का मैं बता रहा था आप लोगों को कि एज इसको हर एज का बंदा लगा सकता है। मुझे नहीं लगता इसकी लाइकेबिलिटी में कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम होगा, नहीं मुझे नहीं लगता लाइकेबिलिटी का प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं होने लगा। एज हो गया। जेंडर की अगर हम बात करें तो मैस्कुलिन सी फ्रेग्रेंस है, थोड़ी सी स्पाइसी, थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि ग्रेप फ्रूट के बट मैं इसको कहूँगा कि मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, ठीक है। एज हो गया। जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो मुझे इसकी लॉन्जिविटी बहुत ही आराम से 8 घंटे मिली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर, ऑफिस के अंदर एक अच्छी मुझे इसकी 8 घंटे की लॉन्जिविटी मिली, और प्रोजेक्शन भी इसने 1.5 से 2 घंटे प्रोजेक्ट किया। तो इस फ्रेग्रेंस से मैं इतना ही एक्सपेक्ट कर रहा था, इसके फ्रेग्रेंस DNA की वजह से, और इसने इतना ही प्रोजेक्ट, तो 8 घंटे 7-8 घंटे इसने लॉन्जिविटी दी मुझे, और 1.5 घंटा इसने मुझे प्रोजेक्शन भी दे दी, और एक आम लेंथ तक इसकी प्रोजेक्शन थी, ठीक है। एज हो गया। जनरल लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें तो फ्रॉम माय साइड आप इसको थोड़ा फॉल एंड विंटर में लगाएं, और अगर हम बात करें इसके ओकेजन की तो यस आप इसको ऑफिस में लगा सकते हैं। पार्टी वेयर मैं इसको नहीं कहूँगा, क्योंकि बैड बॉय बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक पार्टी वेयर फ्रेग्रेंस है, बट मैं इसको लिप अफा को पार्टी वेयर नहीं कहूँगा, लेकिन आप इसको रात को डिनर पे लगा सकते हैं, रात के किसी भी फंक्शन में लगा सकते हैं, लेकिन ऑफिस में भी एट द सेम टाइम हम लगा सकते हैं। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। सस्ती मिली तो मैंने उठा भी ली। तो ये था जी हमारा कैरोलिना हरेरा का बैड बॉय लिप परफ्यूम। थैंक यू सो मच।